कितना विलंब कर रहा था? अरे वही द्वारपाल इधर साइड में बैठा। कैसे बैठा है? ऐसे बैठा जाता है? किस प्रकार से मैं बैठा हूँ? उधर बैठ। हाँ हाँ ऐसे बैठ। ठीक है। देख द्वारपाल, जिस प्रकार से मैं माता के नाम का उच्चारण करूंगा उसी प्रकार से तुझे भी कहना है? समझ गया? जैसे बोलोगी, क्या बोला? बोलोगे वैसे वैसे हम उच्चारण करेंगे। जिस प्रकार से मैं उच्चारण करूंगा उसी प्रकार से तुझे कहना है। बोल मान कुंभले प्रकट हो, मान नक बड़ा नहीं, मान कुंभले प्रकट हो। यूं हमसे बन नहीं रहा है कहा। ध्यान कर ले, कहना कि मान कुंभले प्रकट हो। मान कबला द्वारपाल एक एक शब्द कहे। बोल माँ। मैं और माँ में कोई अंतर नहीं तुझे मालूम पड़ता? माँ का माँ ऐसे निकुंबले यू हमसे कहते नहीं बन रहा। बले चलो ठीक है, बन गया मतलब साइड अब कहना ही कहीं भाई यू होना ही हो प्रकट माँ चंडी प्रकट हो, माँ रंडी प्रकट। हम कह रहे हैं माँ चंडी प्रकट हो, तुम्हारा माँ नंगी प्रकट हो। देखो यू हमसे बॉन्डर कहा बन नहीं रहा है, तुम है अपन यू जहाँ पर संभालो। अगर आपकी बात गलत कुछ हुआ तो तेरी जीभ काट लूंगा। क्या? हाँ बोल मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो, कुंभले प्रकट, मान कुंभले प्रकट हो, मान कुंभले प्रकट हो, प्रकट हो। हे भक्तराज, देखो आकाश मार्ग की तरफ अपनी दृष्टि उठाओ और देखो ये काले काले धुएं के समान बादल। हे भक्तराज बोलो भगवान कि यह कैसे बादल छाए हैं, कैसी आंधेरी आई क्या
में दिखाई पड़ते हैं, इन्हें देख करके जानते हो मैं क्या प्रतीत हो रहा है भक्तराज? क्या प्रतीत होता है भगवान? ये सचमुच ही धुआं उड़ाया है तांत्रिक ने तंत्रों के द्वारा। समान बादल दिखाई पड़ते हैं, इन्हें देख करके तो हमें यही लगता है अवश्य इस मायावी दशकंधा ने अपने तंत्र मंत्रों के द्वारा, अपने माया जाल के द्वारा आज ये धुआं मंडल में बिखेरा है। आखिर कैसे बादल छाए हैं, कैसे धुएं के समान हमें दिखाई पड़ रहे हैं, और शीघ्र हमें बतलाने की कृपा करो कि कैसी माया है, कैसी चाल है, और शीघ्र ही बतलाओ भगवान। आकाश मार्ग में जो काले काले धुएं के समान बादल, ये कोई माया और चाल नहीं है भगवान। क्या कहते हो भक्तराज? हाँ भगवान, हे भगवान सुनिए जरा, और हे जगत के प्रतिपाल, और माया है कोई नहीं और न कोई पाल। ना तो ये कोई माया है, ना कोई चाल है, ना जादू है, आखिर जानते हुए नाथ क्या है? क्या है भक्तराज? कि जग जननी के मठ से उठ करा, जग में जो धुआं भर रहा है, जग जननी के मठ से उठ करा, जग में जो धुआं भर रहा है, उस मठ में बैठा इंद्र जी को देवी को सिद्ध कर रहा है। ना तो ये कोई माया है, ना चाल है, ना जादू है, ना सामने जो मां निकुंभले का दरबार दिखाई पड़ रहा है, मंदिर दिखाई पड़ रहा है, वो सामने क्या भगवान? हाँ सुग्रीव, ये जो सामने मंदिर दिखाई पड़ रहा है, इसमें रावण का पुत्र मेघनाथ एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है भगवान। हे भक्तराज, अगर मां निकुंभले के मंदिर में रावण पुत्र मेघनाथ एक यज्ञ कर रहा है, परंतु हम जानना चाहते हैं आखिर वो यज्ञ किसने करा है? भगवान जानना चाहते हो आखिर वो यज्ञ क्यों कर रहा है, इसका क्या कारण है भगवान? बोलो भक्तराज। कि वो सभी यज्ञ में मेघनाथ इस बेला पूरा
सामने जो माँ निकुंभले का मंदिर दिखाई पड़ा, इसमें रावण का पुत्र मेघनाथ एक बहुत बड़ी यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है। और भगवान सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर ये यज्ञ पूर्ण कर लिया तो अपनी विजय कभी नहीं होगी भगवान, कभी नहीं। से क्या कहते हो भद्राज? अगर मेघनाथ की यज्ञ पूर्ण हो गई तो अपनी विजय नहीं होगी। नहीं भद्राज, रामादल की कभी पराजय नहीं हो सकती है। और शायद आपको तो याद रखना चाहिए भद्राज, जरा सोचो और विचार करो भद्राज कि जग में जब अपने पैर पे लाचार पुरुष हो जाता है, लाचार पुरुष हो जाता है, तब देवी और देवता को कायर की इसलिए प्रभु वो दुष्ट मेघनाथ माता निकुंभले के मठ में बैठा जग कर रहा है। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी जाकर यज्ञ को विध्वंस करते हैं। आप प्रभु हनुमान, आपका कथन तो सत्य है, क्योंकि अभी अभी घटना ने बतलाया अगर मेघनाथ ने अपनी को पूर्ण कर लिया तो हमारी विजय कभी नहीं हो सकती है। भगवान, इसलिए भगवान आप हमें आज्ञा दीजिए, हे दीनानाथ की आज्ञा मोहित देव रघुराई, आज्ञा मोहित देव रघुराई, यज्ञ भेद पकड़ बचाई। भगवान हे प्रभु आप हमें आज्ञा दीजिए, हम अभी जाकर दुष्ट मेघनाथ की यज्ञ को विध्वंस। अरे हनुमान, समस्त वाणी सेना के उत्साह को देख करके हमारे हृदय प्रसन्न हो गया, परंतु हम आपको भी आज्ञा दे रहे हैं और आपके साथ में चल करके हम भी उस मेघनाथ की यज्ञ को ध्वंस करेंगे। तो ठीक है प्रभु, आखिर विलंब क्यों? तत्काल देवी माता निकुंभले के मंदिर पर चढ़ाई करते हैं। चलो भैया, क्या कहते हो हमारे होते हुए उस मेघनाथ के कुबुस करने के लिए आप जाओगे? नहीं भैया, इस लक्ष्मण को आज्ञा दो, उस मेघनाथ के कुबुस करने के लिए लक्ष्मण जाएगा। भैया लक्ष्मण, मैं मानता हूँ तुम वीर हो, बलवान हो,
परंतु जरा सोचो और विचार करो, तुम अभी अभी मूर्छावन से जागृत होकर के आए हो और पुनः रण करने की आज्ञा मांग रहे हो। नहीं लक्ष्मण, हम तुम्हें रण करने की आज्ञा कदापि नहीं भैया देखा मैं मूर्छावंत क्या हुआ, अब मुझसे आज्ञा नहीं देना चाहते हो भैया कि ये सिंह चुटिला सिंगिया जो बस हृदय बेदारे का मुस्का, बस हृदय बेदारे का मुस्का सौगंधिनी चरणों की है, अब शीश उतारे का मुस्का। मुझे मत रोको, मुझे आज्ञा दो, आज लक्ष्मण उस लंका में अपनी बेटा का डंका। लक्ष्मण इस समय शांत हो जाओ, क्योंकि शायद तुम मेघनाथ के बारे में नहीं जानते हो। लक्ष्मण ये धनेनाद तपती है, बलशाली है, बलशाली है। तो है, तपसी है, बलशाली है, और उसने तो अनेकों वरदान प्राप्त कर रखे हैं। और सबसे बड़ी बात तो है जो एक ही नारी में पालन करने वाला है, इसलिए ऐसे वीर योद्धा के सम्मुख हम आपको कैसे दे दें। और जरा सोचो और विचार करो लक्ष्मण कि वह योग द्वारा यदि चाहे हो
अरे लक्ष्मण मेघनाथ स्वयं चाहे तो इतना योग और संयम के द्वारा अपने शरीर को ही समाप्त कर सकता है, और अगर उसके हृदय में पुनः जीवित होने की इच्छा जागृत हो जाए तो अपने शरीर में पुनः प्राणों का संचार कर सकता है।